हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिम्रा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर लिख दिया है। ये आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, फिर उसके बाद इसका ब्रेकअप बनाऊंगा। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज। नीरज ने अजय का बिजनेस टुक ओवर कर लिया 1/4/2020 को। डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट एंड लायबिलिटी टू बी टेकन ओवर आर। कुछ हमें एसेट और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। बुक वैल्यू दी हुई है, एग्रीड वैल्यू दी हुई है। आपको बुक वैल्यू पे कोई भी ध्यान नहीं देना, आपको सारा का सारा फोकस रखना है एग्रीड वैल्यू पर। फिर उसके नीचे आ जाओ, टेबल के नीचे। यहाँ पर बोला है इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक। यहाँ पर बताया गया है कि 7 लाख रुपए तो चेक के थ्रू दिए हैं। किसने दिए हैं? नीरज लिमिटेड ने। फिर एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2,09% डिबेंचर। अब यहाँ पर एक बात और गई कि जो नीरज है उसने 2,09% डिबेंचर इशू भी कर दिए, 20 रुपी ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। आइए तो फिर इसका फटाफट से एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में आपको क्या करना है, पहले तो आप ये देखो कि अगर एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 20 रुपए का है, और उस पर इन्होंने बोला है कितने परसेंट प्रीमियम लगाया? 25%। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आ गया? 5 रुपये। और इसके अलावा क्या और तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर डिबेंचर कितने इशू करें? जो डिबेंचर इन्होंने इशू करे हैं वो करे हैं 2 लाख डिबेंचर, और डिबेंचर का नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 9%। मैंने आपको बताया था इसका कूपन रेट है ये। और बैंक के थ्रू यानी कि जो चेक दिया था वो कितने का दिया है? 7 लाख रुपए का दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हमने डिबेंचर इशू कर दिए, तो जल्दी से हम एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री पास कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था एंट्री क्या होती है? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर एसेट क्या क्या दे रखी है उसे लिख लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तीसरा है स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिख दी है, बट आपको शॉर्ट में नहीं लिखनी है, आपको पूरा पूरा लिखना है। फिर 2 क्रेडिटर अकाउंट, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। जो इतनी इंफॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है वो है, इसका है 35 लाख अमाउंट, 35 लाख डाल दिया। फिर इसके बाद दे रखा है 8 लाख अमाउंट डाल दिया। फिर इसके बाद मेरे को गिवन है 4 लाख अमाउंट है, डाल दिया। फिर उसके बाद है फिर 4 लाख, ये भी मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद आता है कुछ मेरे यहाँ पर लायबिलिटी 3 लाख रुपए के हैं क्रेडिटर, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन आकर खड़ा हो जाता है कि परचेज कंसिडरेशन क्या रहा, तो वो मेरे को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। और फिर भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो मैं क्या करूँगा, उसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व का नाम दे देता तो इसमें भी मैं उसको सेम वही नाम दे दूंगा। तो आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दूसरी एंट्री को भी करना होगा। नीरज लिमिटेड ने किससे बिजनेस परचेज करा है? अजय एंटरप्राइज से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके बारे में, टू अजय एंटरप्राइज अकाउंट। और यही वो बंदा है जो परचेज कंसिडरेशन का मतलब मेरे को जिसका अमाउंट निकालना है, मुझे पता ही नहीं है कितना अमाउंट है, तो मैं पहले यहाँ पर इसको ही डेबिट करता हूँ। अजय एंटरप्राइज डेबिट, क्या लिखते थे? डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम को हम कैसे लगाया करते थे? 9% डिबेंचर अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। बस इतनी कहानी आ गई। अब आप देखो 9% डिबेंचर जो कितने इशू करे हैं? 2 लाख। अब
है कितने का डिबेंचर, एक्चुअल में डिबेंचर की कीमत है 20 रुपये और 5 रुपये इस पे प्रीमियम, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 लाख इंटू 2 4, यानी कि 40 लाख रुपए के तो हो गए डिबेंचर। और 10 लाख रुपए की, फिर उसके बाद 2 पंजे 10 लाख रुपए का हो गया इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम। और बाई बैंक कितने पैसे दिए गए हैं, 7 लाख रुपए, ये तो साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 7 लाख, यानी कि 40, 10, 50 और 7 57 लाख रुपए, 57 लाख रुपए आ गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अजय एंटरप्राइज को हमें पता लग गया कितना अमाउंट मिला है, 57 लाख, इसको डाल देंगे हम यहाँ पर, 57 लाख को हम डाल देंगे यहाँ पर। हमें पता लग गया कि हमारा परचेज कंसिडर, हमने बिजनेस कितने का खरीदा है। आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को अलग टोटल करेंगे, डेबिट साइड को अलग टोटल करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा जहाँ का भी आएगा या तो उसे किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से, या फिर उसे लिख देंगे हम गुडविल के नाम से। क्लियर है मेरी इतनी बात? तो फटाफट से आप कैलकुलेट करके बताओ। देखो 4 4 8 8 16 35 और 16 कितने होते हैं, 35 लाख और 16 लाख, 0 0 0 0 0 6 5 11 हासिल, 1 3 1 4 और 1 5, 51 लाख रुपए। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो ये कितना बैठेगा, 61, ये 61 आ रहा है, 57 इंटू 3, 57 प्लस 3 लाख, 60 और 1 61 लाख। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 लाख रुपए का बैलेंस किस तरफ आ रहा है बच्चों, डेबिट साइड, डेबिट साइड, यानी कि हमने पैसे ज़्यादा दिए हैं, हमने पैसे ज़्यादा दिए हैं, तो ये किस नाम से आएगा, गुडविल अकाउंट, अकाउंट के नाम से। तो 10 लाख रुपए की इसकी गुडविल थी। तो याद रखने के लिए मैं इसके आगे मार्क कर रहा हूँ कि ये हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाला है और ये भी हमने खुद से कैलकुलेट करा है, जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।